हमारा नायक कियान कियान एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक रहस्यमय शक्ति जागी। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि वह जादू कर सकता है, चीजों को बिना छुए हिला सकता है, रोशनी और अंधकार को बुला सकता है, और छायाओं शैडोज से जीव बना सकता है। लेकिन ये शक्तियां सिर्फ एक उपहार नहीं है, बल्कि एक अंधेरे संसार से बंधी हैं जो उसकी आत्मा पर कब्जा जमाने के लिए तैयार है। कियान हमेशा से अलग महसूस करता था। वो एक छोटे से गांव में पला बढ़ा, जहां हर कोई साधारण जिंदगी जीता था। लेकिन उसके 18वें जन्मदिन की रात सब बदल गया। उसने पहले छोटे छोटे संकेत देखे। एक टूटा हुआ लैंप जिसे उसने छुआ अचानक जल उठा। उसके बिस्तर के नीचे पड़ी छाया उसकी ओर खिसक कर आई और उसकी उंगलियों की हरकतों का जवाब देने लगी। ये सब अनजाने में हुआ, जैसे उसके भीतर छुपी कोई ताकत खुद को आजमा रही हो। अगले कुछ दिनों में कियान ने महसूस किया कि वो और भी जादुई चीजें कर सकता है। चीजों को बिना छुए इधर उधर हिला सकता है, हवा में रोशनी और अंधेरे के गोले बना सकता है, छोटे पोर्टल्स गेटवेज खोल सकता है जो अजीब जगहों पर खुलते हैं। लेकिन जादू के साथ साथ दुनिया भी बदलने लगी थी। एक दिन जब कियान बाजार से गुजर रहा था, उसने अजीब चीज देखी। लोगों की परछाइयां अब उनके साथ नहीं थीं। वो दीवारों पर चढ़ रही थीं, फर्श पर लहराते हुए सांपों जैसी रेंग रही थीं। और फिर उनमें से एक परछाई ने उसके कान में फुसफुसाया, "हम जानते हैं तुम कौन हो।" कियान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था, कोई और भी था जो उसकी शक्तियों को देख रहा था। उसी रात कियान से मिलने एक अजनबी आया। वो एक पुराने और फटे हुए लबादे में लिपटा हुआ था, उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ। उसकी आवाज जैसे सदियों की खरोंच से घिस चुकी थी। "तुमने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर की ताकत साया लोक शैडो रियम से आई है, और जितना तुम इसे इस्तेमाल करोगे।" अजनबी ने उसे दो रास्ते दिए, या तो जादू का त्याग कर दो और साधारण जिंदगी जियो, या फिर अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करना सीखो, लेकिन उसके साथ आने वाले खतरों का सामना करो। कियान जानता था कि वो अब जादू से दूर नहीं रह सकता। ये जादू उसकी रगों में था और उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि उसके लिए कुछ बड़ा लिखा है। कियान ने अपनी शक्तियों को संभालना और उन्हें मजबूत बनाना शुरू किया। वो एक पुरानी लाइब्रेरी में गया, जहां उसे भूले बिसरे जादू के स्क्रॉल्स एंशिएंट स्क्रॉल्स मिले। रातों को वो जंगल में अभ्यास करता, इंद्रधनुषी रोशनी बनाना, हवा में अंधेरे से जीव शैडो क्रीचर्स बुलाना, और जगहों के बीच पोर्टल्स खोलना। जैसे जैसे कियान की ताकत बढ़ी, वो ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया। लेकिन हर बार जब वो जादू का इस्तेमाल करता, उसे लगता कि परछाइयां भी और ताकतवर हो रही हैं। अब वो दिन के उजाले में भी उसे दिखने लगीं, हर कोने से फुसफुसाते हुए, "तुम हमसे भाग नहीं सकते।" एक तूफानी रात कियान ने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। जंगल के पेड़ों से अंधेरे के प्राणी बाहर निकले, छाया लोक के भूतिया जीव जो उसकी जादुई ताकतों को निगलने के लिए आए थे। कियान जानता था कि यही वो क्षण था जिसका अजनबी ने उसे चेतावनी दी थी। लेकिन इस बार कियान डरपोक लड़का नहीं था। उसने अपने हाथ उठाए और प्रकाश का दीवार खड़ा कर दिया, जिससे अंधेरे के जीव पीछे हटने लगे। उसने हवा और आग के भूत बुलाए जो जंगल में दहाड़ते हुए दौड़ पड़े। लेकिन छाया प्राणी अनगिनत थे, हर एक पहले से ज्यादा चालाक। लड़ाई के बीच में कियान को समझ में आया कि वो ये जंग अकेले नहीं जीत सकता। ये प्राणी उसकी शक्तियों से आकर्षित हुए थे, और जितना वो उनसे लड़ता, उतने ही ज्यादा ताकतवर होते जाते। आखिरी उम्मीद के रूप में कियान ने छाया लोक का दरवाजा खोला। उसके अंदर से एक विशालकाय छाया स्वामी शैडो लॉर्ड निकला। उसका शरीर धुएं की तरह लहराता और बदलता रहा। उसने धीरे से कहा, "मैं इन्हें रोक सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। अपनी आत्मा का एक हिस्सा मुझे दो, और फिर कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा।" कियान ने पल भर के लिए सोचा। वो जानता था कि इस सौदे से उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधेरे से बंध जाएगी। लेकिन अगर उसने मना किया तो ये जीव उसे निगल जाएंगे, और वो अपने प्रियजनों को भी कभी नहीं बचा पाएगा। "मैं स्वीकार करता हूं," कियान ने धीमे से कहा। छाया प्राणी हवा में उड़ गए, जैसे कोई आंधी उन्हें खींचकर वापस अंधेरे में ले गई हो। रात फिर से शांत हो गई, लेकिन कियान को अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब छाया बन चुका था। उसकी जादुई शक्तियां अब और भी प्रबल थीं, लेकिन उसके साथ साथ एक नया डर भी जाग उठा था। अब वो खुद पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकता था। छायाएं रात में उससे फुसफुसातीं, उसे अंधेरे रास्तों पर चलने के लिए उकसातीं। कियान ने अपने गांव की रक्षा तो कर ली थी, लेकिन अब वो जानता था कि वो पहले जैसा नहीं रहा।
वो जंगल के किनारे खड़ा होकर उस दुनिया को देखता रहा जिसे उसने बचाया था, लेकिन उसके पीछे उसकी परछाई लहराते हुए हंस रही थी, जैसे कोई जीवित प्राणी। कियान को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। अब उसके सामने नए रहस्य, नए खतरे और नई शक्तियां थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, कब तक वो अपने अंदर के अंधेरे से लड़ पाएगा।